टर्नओवर इन्वेस्टमेंट शीट, इस शीट को डिस्कस करते हैं। शीट को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका मोटिव क्या होता है कि हमें रिटर्न क्या निकल के आने वाला है। क्योंकि अगर किसी भी काम को करने में अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो उस काम को डेफिनेटली हर कोई व्यक्ति करना चाहेगा, और रिटर्न का पता एक कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद ही समझ में आ सकता है कि हमें एक्चुअल रिटर्न क्या मिल रहा है। इस शीट को समझने के बाद ही पॉसिबल एक प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि ये काम हमें करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। एटलीस्ट एक इन्वेस्टमेंट अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो हमें इसके बदले में क्या क्या हम पा सकते हैं। तो इस शीट के कुछ बेस हैं इस शीट को कैलकुलेशन करने के लिए। पहले थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब तक बेस ही क्लियर नहीं होगा तब तक पता नहीं चल पाएगा कि हमने एक्चुअल में ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें अर्निंग आ रही है तो आ कहाँ से रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बेस होता है किसी भी सिस्टम का, किसी भी व्यक्ति का, उसकी कैपेसिटी। क्योंकि अगर हमें किसी भी सिस्टम की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी पता है तब गोल्स अचीव करना बहुत आसान होता है। आपको पता है कि इस व्यक्ति में इतनी कैपेसिटी है, इस सिस्टम में इतनी कैपेसिटी है, बहुत इजी होगा। हमने क्या करना है, उसकी कैपेसिटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन अगर हम कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर लें तो अपने टारगेट्स को अचीव करना क्या होता है, बहुत आसान। तो हम पहले समझते हैं जो हम सिस्टम लगा रहे हैं, जो एक काम कर रहे हैं, उसके अंदर कैपेसिटी कितनी, दम कितना है, उसके अंदर कितनी क्षमता है अर्निंग की। तो हम देखते हैं उस कैपेसिटी को समझने के लिए आइए थोड़ा सा अपनी मशीन के जो साइकिल्स है उसके बारे में जानते हैं। जो मशीन जो है उसका एक स्टैंडर्ड साइकिल 40 मिनट का होता है। ऑटोमेटिक मशीन में आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं 40 मिनट का एक स्टैंडर्ड साइकिल होता है मशीन का। दिन भर में अगर हम वर्किंग आवर्स देखें तो 12 आवर्स हमारे निकल के आते हैं, जिसमें से हमने चाय का, पानी का, लंच के आवर्स 2 आवर्स हमने वेस्टेज आवर्स निकाले। तो ओवरऑल हमारे पास काम करने के जो प्रोडक्टिव आवर निकल के आया है वो 10 निकल कर के आए, जो बहुत इजी है निकाल पाना। अब इन 10 आवर्स के वर्किंग आवर्स से एक दिन में 10 वर्किंग आवर्स हैं 60 मिनट इन आवर्स 40 मिनट का एक स्टैंडर्ड साइकिल है। तो ओवरऑल अगर हमारी मशीन 10 घंटे चलती है स्टैंडर्ड साइकिल से 40 मिनट के, तो कितने निकल करके आते हैं, 15 साइकिल मिनिमम हम क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। जबकि ऑटोमेटिक मशीन में आप अपने हिसाब से टाइम आगे पीछे करके भी साइकिल क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर हम इसी रेशियो से पूरे महीने भर काम करते हैं तो 30 डेज़ के मंथ में हम मान के चल रहे हैं, चलिए 4 दिन किसी कारणवश छुट्टी रह रही है, तो 26 वर्किंग डे में अगर हमने 15 साइकिल लिया, हमारे साइकिल निकल के आए 390। जबकि हम इन 4 दिन को अगर भी यूटिलाइज़ करें, हम 7 डेज इन वर्किंग करें, तब हमारे साइकिल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल एक स्टैंडर्ड मशीन से बहुत ईजिली काम करने पर कितने साइकिल निकल के आते हैं, 390। अब जो एक्स्ट्रा वॉशर है, हम ये मान के चल रहे हैं ये आपकी कमर्शियल मशीन है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, हम मान के चल रहे हैं एक्स्ट्रा वॉशर 40% कम काम कर रहा है, तो उसके साइकिल कितने, 150। टोटल साइकिल जो हमारे पास कैपेसिटी निकल के आती है वो 440 साइकिल की निकल करके आती है। अब इस 440 साइकिल को कन्वर्ट करते हैं हम रेवेन्यू में, क्योंकि एक्चुअल हमें पता तो चलना चाहिए कितना हमारा सिस्टम रेवेन्यू हमारे लिए जनरेट कर सकता है, तभी हम उसका क्या करेंगे, 100% उस कैपेसिटी का 100% यूटिलाइज़ करेंगे। तो रेवेन्यू कैलकुलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्राइस निकालना। किसी भी बेस प्राइस हम क्या ले रहे हैं हम रेवेन्यू कैलकुलेशन का, तो हमने लॉन्ड्री का जो बेस प्राइस लिया है वो लिया है, ऑफ़र प्राइस जो हमारा चल रहा है 11 रुपये पर पीस, अगर कोई व्यक्ति मंथली ऑफ़र लेता है तब। 1 kg में 4 से 5 पीस होते हैं, 11 रुपये के हिसाब से 1 kg में 55 रुपीज़ होता है। हम 55 नहीं लेकर के 50 रुपीज़ पर kg का स्टैंडर्ड रेट लेते हैं। ये 1 किलो लॉन्ड्री अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, 50 रुपीज़ पर kg। ड्राई क्लीनिंग का रेट जबकि बहुत कम है, ये 150 रुपीज़ लिया है, जबकि ड्राई क्लीन का रेट 300 400 और भी ज़्यादा है। अब देखते हैं इन रेटों पर, इन बहुत ही नॉर्मल रेटों पर ओवरऑल हमारी जो लॉन्ड्री है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना वो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकता है हमारा सिस्टम हमारे लिए। तो लॉन्ड्री कैपेसिटी हमारी 440 साइकिल की है। हमने माना कि 73-30% का रेशियो है, 70% हम लॉन्ड्री का काम करते हैं और ड्राई क्लीनिंग का बहुत कम आता है, उसका 30% ही जस्ट हम ड्राई क्लीन का काम कर रहे हैं।
तो हमने लॉन्ड्री का जो हमने काम करा 70% के हिसाब से इस 440 साइकिल के 308 साइकिल हम पर डे कर पा रहे हैं बहुत इजीली। अगर हम काम करें एक स्टैंडर्ड साइकिल 40 मिनट का लेकर के, एक 10 kg के वॉशर में 9 किलो कपड़ा बहुत इजीली धो सकते हैं। तो हमारा जो एक साइकिल निकल के आया 9 kg कपड़े के हिसाब से, तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 9 kg कपड़ा धो रहे हैं 50 रुपये के हिसाब से, एक साइकिल में अर्निंग जो है 450 रुपये की निकल करके आई। 308 साइकिल हमने महीने में करा, तो हमने एक महीने में अगर हम खाली लॉन्ड्री कर रहे हैं तो कितना 1,39,000 रुपये। अब ड्राई क्लीन को देख लेते हैं। ड्राई क्लीन इसका 30% साइकिल कर मान के चलते हैं, 30% काम कम आ रहा है, 30% साइकिल मान के चलते हैं। तो एक ड्राई क्लीन के अंदर 1 kg में 2 से 3 कपड़ों की कैलकुलेशन लेके चलते हैं, और जस्ट आधी कैपेसिटी 10 किलो के वॉशर में हम 5 किलो कपड़ा ही लेके चल रहे हैं। 5 किलो के हिसाब से 15 पीसेस हो सकते हैं। ओवरऑल महीने में 1900 पीस निकल करके आते हैं। इसको 150 के एक बहुत नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 290 रुपीज़ का हमारे पास कैपेसिटी है ड्राई क्लीन करने की। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे जो जनरेशन कैपेसिटी है हमारे सिस्टम की वो 4 लाख रुपये, 4,30,000 रुपये। हम इसको एक स्टैंडर्ड 4 लाख मान के चलेंगे सारी कैलकुलेशन में, और 30,000 रुपये कम कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो बिज़नेस रन करेगा एकदम से तो हम 100%, अब हमें अपने सिस्टम की कैपेसिटी पता चल गई। अब सिर्फ क्या करना है, अगला स्टेप है बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए इस सिस्टम की कैपेसिटी का 100% यूटिलाइजेशन करना। 100% यूटिलाइजेशन को हम नहीं मान के चल रहे हैं कि हम कर पाएंगे, हम ये मान के चलते हैं हमारा बिज़नेस जो है धीरे धीरे ग्रो करेगा और 4 स्टेज में ग्रो करेगा। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी 1st से 3rd मंथ की रहेगी, जिसमें हम मात्र अपनी 100% कैपेसिटी का कंप्लीट एफर्ट्स के बाद स्टार्टिंग होगा तो 25% ही हम यूज़ कर पा रहे हैं, 25%। स्टेज 2 में चौथे से 6ठे महीने में पुराना काम हो चुका होगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कंप्लीट मेहनत के बाद 50% ऑफ कैपेसिटी हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। स्टेज 3 7 to 9 मंथ में पहुंच जाएंगे, 60% ऑफ कैपेसिटी हम अपनी यूटिलाइज़ कर लेंगे। और स्टेज 4 जो 10 से 12वां महीना लास्ट स्टेज होगी हमारी, काफ़ी काम पुराना हो चुका है 9 महीनों के एक्सपीरियंस के बाद, तो हम ये मान के चल रहे हैं चलिए 100% में नहीं कर पा रहे तो हम 80% अपनी जो लॉन्च सिस्टम की कैपेसिटी है उसका हम क्या कर पा रहे हैं, दोहन कर पा रहे हैं। अब एक निगाह मारते हैं कि ओवरऑल हम क्या प्राप्त कर पाएंगे इस सिस्टम, इस बेसिक चीज़ों को समझने के बाद समझते हैं कि हमने इस काम को करा है तो कैसे करा है, कैसे एक्चुअल में इनकम निकल कर कि हाँ इनकम का जनरेशन होता है तो होता कैसे। तो ROI शीट बना रहे हैं हम। हमने अपने सिस्टम की यहाँ जो मानी है 4 लाख रुपीज़, 4,30,000 आ रही थी, हमने ओवरऑल सीधा सीधा 4 लाख की रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी है हमारे सिस्टम में। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पहले तो देख लेते हैं हम कि हमें जो सिस्टम जो हमारा चलेगा क्या हम खर्च कर रहे हैं, क्या हमें मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि रेंट, हम जो एक्सपेंडिचर होता है उसकी मोटी मोटी मदों को देख लेते हैं किस किस में खर्च होता है। किराया देंगे, आप बिजली का बिल देंगे, आप वाटर देंगे, डिटर्जेंट और केमिकल देंगे, पैकेजिंग मटेरियल लगता है, आपका मार्केटिंग क्रिटिक्स लगते हैं, मिसलिनियस खर्चे होते हैं चाय पानी के, सैलरी देते हैं आप अपने स्टाफ को, और कंपनी की रॉयल्टी। इस बिज़नेस की बस यही रनिंग कॉस्ट है, इसके अलावा कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है। अब स्टेज वाइज देखते हैं कि कौन सी स्टेज में हम क्या ले रहे हैं और क्या हमें एक्चुअल में आ रहा है, क्या हमारा जा रहा है और क्या हमें एक्चुअल में आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में आते हैं कि हमारा बिज़नेस अभी 1 to 3 मंथ में अभी स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग स्टेज में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लर्निंग स्टेज है। तो हमने ये माना कि मिनिमम एक स्टैंडर्ड किराए को लेके चलते हैं 20,000 रुपये, बड़े इजीली आपको कहीं भी किराया मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, क्योंकि काम हम कम कर रहे हैं, मात्र 25% कर रहे हैं अपनी टोटल कैपेसिटी का, तो एक स्टैंडर्ड बिल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेके चल रहे हैं 10,000 रुपये। पानी का 1,000 रुपये से ज़्यादा बिल नहीं आएगा। आपका डिटर्जेंट और केमिकल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का लेगा, क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी का मात्र 25% यूटिलाइज़ कर रहे हो। पैकेजिंग मटेरियल हार्डली 5,000 का लेके गए। मार्केटिंग क्रिटिक्स फ्रेंचाइजी को लगाना ही नहीं है, क्योंकि वो सब कौन कर रहा है, कंपनी कर रहा है। मिसलिनियस आपने चाय पानी में खर्च करा 5,000 रुपये। सैलरी आपने देनी नहीं, कंपनी रॉयल्टी आपने देनी नहीं। तो ओवरऑल जो फर्स्ट स्टेज में आपका खर्चा हुआ वो 51,000 रुपये का खर्चा हुआ। अब हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेशन फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है। हम ये मान के चलना हम 25% की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं पहले 3 महीने में। अब मान के चलते पहले महीने मान लीजिए कुछ भी नहीं कर पाए, हम 5% कर पाए,
20% कर पाए, लेकिन हम ओवरऑल ये मान के चल रहे हैं कि हम 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद 25% की हम अपनी कैपेसिटी का दोहन कर लेंगे। हम इतना बिजनेस जनरेट कर पाएंगे कि हम 25% एक्चुअल में काम करके लेते हैं। तो 25% जो है हमारी कैपेसिटी है, उसका हमने 4 लाख की कैपेसिटी, उसका जो दोहन करा 25%, वो हमारा रेवेन्यू आता है 1 लाख रुपये। मिसलिनियस इनकम, सोफ़ा क्लीनिंग है आपकी, क्या कहते हैं, शू क्लीनिंग है, जो अदर चीज़ें आप कर रहे हैं, मान लें मिनिमम 5,000 रुपये का काम हमने यहाँ से करा, तो टोटल जो हमारी इनकम निकल के आती है वो 1,05,000 रुपये निकल के आती है, जिसमें हमने खर्च करा 51,000 जो हमारा यहाँ नेट एक्सपेंडिचर हुआ था। तो ओवरऑल बैलेंस जो है हमारे पास 54,000 रुपये की इनकम। हम इसको मिनिमम और नीचे गिला दें, हम मानते हैं जो हमने एज्यूम करा, चलिए उसका 20 से 30%, 40% तक और कम हम कराएं, तो आपकी नेट इनकम जो तीसरे महीने में आ जाएगी वो आ जाएगी 25,000 रुपये। आप इसको मतलब प्रैक्टिकली जो विजिबल दिख रहा है। अब चलते हैं हम स्टेज सेकंड में, जब हमारा जो बिज़नेस है 1 से 3 महीने के एक्सपीरियंस में आ चुका है। अब इसमें देखना हम खर्च क्या कर रहे हैं इस स्टेज में। रेंटल इनकम देखिए, आपको 20,000 रुपये ऐसी की ऐसी रहनी है, रेंट तो बढ़ना नहीं। इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी 10,000 रुपये से कितनी हो गई, 18,000 रुपये हो गई। वाटर जो है, चलिए काम बढ़ा है तो 1,500 का बिल आ रहा है। डिटर्जेंट डिटर्जेंट केमिकल आपका यहाँ 10,000 रुपये था, यहाँ आपका काम बढ़ा तो हमने डबल कर दिया, 20,000 रुपये कॉस्ट आ गई। पैकेजिंग मटेरियल आपका 5,000 रुपये था, 8,000 रुपये हो गया। मार्केटिंग, अब तीसरे महीने के बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो 5,000 रुपये हम मार्केटिंग क्रिएटिक्स में लगा रहे हैं। चाय का खर्चा बढ़ जाता है इस आपके ऊपर, काम पुराना हो गया तो 5,000 की जगह 6,500 रुपये महीने खर्च करते हैं। अभी जो सैलरी थी 3 महीने तक जो कंपनी वेयर कर रही थी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी किसके ऊपर आ जाती है, आपके फ्रेंचाइजी के ऊपर आ जाती है। हम मान के चलना है कि एक वॉशरमैन हमने रखा हुआ है, 14,000 रुपये हम उसको दे रहे हैं हार्डली। हेल्पर 10,000 रुपये का है। मार्केटिंग के 2 पर्सन हम 20,000 रुपये दे रहे हैं, पेट्रोल में हम 8,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो ओवरऑल सैलरी में और पेट्रोल के एक्सपेंडिचर में 52,000 रुपये खर्च करेंगे। और कंपनी की रॉयल्टी 5,000 रुपीज़ हमने लिया, तो ओवरऑल खर्चा जो बैठा वो 1,36,000 रुपये बैठा, 1,36,000। अब देखते हैं हम इतने खर्चे के बाद रेवेन्यू जनरेशन की कौन से स्टेज में चल रहे हैं। चौथे से छठे महीने में आपको एक्सपीरियंस हो चुका, हम ये मान के चल रहे हैं हम अपनी कैपेसिटी का 40% दोहन कर पा रहे हैं मात्र। 40% हम अपनी कड़ी परिश्रम के बाद हम इस ऐसे स्टेज में पहुंच चुके हैं कि हम 40% दोहन कर पा रहे हैं। तो 40% अगर हमने दोहन करा तो 4 लाख रुपए के सिस्टम में से हम कितने रेवेन्यू जनरेट करा, 1,60,000 रुपये। और मिसलेनियस इनकम ने 10,000 रुपये का काम अदर कर लिया, तो टोटल इनकम आपकी 170 निकल के आती है, जिसमें से 1,36,000 आपने खर्च करा। 34,000 रुपये यहाँ पर आपको तीसरे से छठे महीने की इनकम स्टार्ट होनी शुरू हो गई। हमने इसको विजिबल इनकम माना और भी कम करके 30,000 रुपये आप एक विजिबल प्रैक्टिकली दिख रहा है वो वहाँ पर आप पा सकते हैं। अब थर्ड स्टेज, क्योंकि जैसे जैसे स्टेज आपकी पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे इनकम आपकी इनकम जनरेशन प्रोसेस बढ़ता जाएगा। तीसरी स्टेज में देखते हैं, थर्ड स्टेज जो आपकी आएगी 7 to 9 मंथ। 7 to 9 मंथ में जो आपकी थर्ड स्टेज आ रही है, इस थर्ड स्टेज के अंदर एक्सपेंडिचर पे एक निगाह मारते हैं। रेंटल इनकम कुछ नहीं बढ़नी, रेंटल आपका 20,000 है, 20,000 रहेगा। बिजली का बिल 10,000 से 18,000 हो गया, ये हमने 22,000 रुपये मान लिया। पानी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मात्र 10% ही हमारा जो कैपेसिटी बढ़ेगी इस बार, 1,500 माना। जो आपका 2,500 रुपये हमने क्या माना, ये आपका जो आपका 1,000 रुपये से पानी का बिल हमने माना 2,500 रुपये माना। बिजली का बिल 22,000 रुपये माना। 25,000 रुपये डिटर्जेंट कॉस्ट मानी। और पैकेजिंग मटेरियल में आपका 10,000 रुपये। मार्केटिंग क्रिएटिक्स 5,000 खर्च कर रहे हैं। जो हमारे चाय पानी का खर्चा आप 6,500 से बढ़ के 7,000 हो चुका है। और वर्कर जो हमने यहाँ पर वॉशरमैन 1, हेल्पर 1 था, अब हमने 1 हेल्पर और बढ़ा दिया, मान लीजिए काम बढ़ रहा है, तो हमने हार्डली जो हम 52,000 रुपये दे रहे थे वहाँ हम इस स्टेज में थर्ड स्टेज में आकर के 62,000 रुपये अपनी सैलरीज पे खर्च कर रहे हैं। कंपनी की रॉयल्टी 5,000 रुपये, ओवरऑल हमने 1,57,000 रुपये खर्च करा। अब रेवेन्यू जनरेशन जो आपका हो रहा है, जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो हमारी जो स्टेज 7 to 9 मंथ की स्टेज है, क्योंकि 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद पहुँच चुके हैं, तो ये कहना इजी होगा और ये पॉसिबल भी, विजिबल भी दिख रहा है कि हम 60% तक अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज़ कर लेंगे। 60% यूटिलाइज़ करते हैं तो 240 का हमारा सिस्टम जनरेट कर देगा इनकम।
और अदर इनकम मिसलिनियस इनकम जो अदर सेक्टर से प्राप्त होगी, सोफा क्लीनिंग या अदर चीज़ें शू क्लीनिंग वगैरह से निकल के वो 10,000 ही मान के चलते मिनिमम। तो ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट जो रेवेन्यू जनरेशन निकल गया 250। अब 157 इसमें से हमने एक्सपेंडिचर कर लिया, 93,000 बैलेंस दिखाना, हम इसको और विजिबल कर लेते हैं और प्रैक्टिकल मान के लेते हैं। एटलीस्ट 70,000 हम स्टेज 3 में आकर के अर्निंग करने लगेंगे। स्टेज 3 तक पहुँचते पहुँचते, इस एक्चुअल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन तक पहुँचते पहुँचते ये आप ये सोच सकते हैं कि हाँ इस सिस्टम से इतनी इनकम निकाल पाना पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है। सिस्टम वही है, बस हम क्या कर रहे हैं, मेहनत करके अपनी जो उसका यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी है बस वो बढ़ा दे रहे हैं। अब फोर्थ स्टेज जो सबसे क्रूशियल स्टेज होगी, यहाँ पर क्या होगा आप देखिए, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे जो हमारे रनिंग कॉस्ट है उसमें बहुत सारे, जैसे रेंटल बिल्कुल फिक्स है, नहीं बढ़ रहा है। आपका क्या कहते हैं रेंटल इनकम आपकी कब बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, आप कितना भी दोहन कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेज जो 10 to 12 मंथ की है। इस स्टेज में 9 मंथ के एक्सपीरियंस के बाद देखेंगे सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएगा हम यहाँ पर। तो हमने देखा रेंटल इनकम हमारी 20,000 है, 20,000 की 20,000 रही, पहले महीने 20,000 थी, अभी भी 20,000 रही। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम हाईएस्ट मान के चलना है, एज्यूम करके चलना है कि हम पूरा सिस्टम हमारा 10 घंटे लगातार चल रहा है, तो हमने 3.5 लाख 35,000 रुपये 35,000 यहाँ माना। 2,500 रुपये पानी का बिल, 32,000 रुपये का आप केमिकल मान के चलना, जबकि इतना लगेगा नहीं। 15,000 रुपये पैकेजिंग मटेरियल जो बहुत हायर साइड है। 5,000 रुपये आप मार्केटिंग क्रिएटिक्स में खर्च कर रहे हैं। 8,000 रुपये आप चाय पानी में अपने से खर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ये माना कि हमारा काम बहुत अच्छा चला, हमने लेबर एक्स्ट्रा जो पर्सन है काम करने वाले, हमने 2 वॉशरमैन रख लिए, 2 हेल्पर रख लिए हैं, मार्केटिंग का बंदे जो हैं उनकी सैलरीज बढ़ा दी 25,000 रुपये और पेट्रोल का खर्चा हमारा 10,000 रुपये। तो ओवरऑल 83,000 हम सैलरी में ही पे कर रहे हैं यहाँ पर। 5,000 रॉयल्टी, तो ओवरऑल 2 लाख रुपये देखिए यहाँ पर हमने खर्च कर दिया। और ये एक्चुअल में बहुत हायर साइड में लेकर के चलेंगे तो इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अब रेवेन्यू जनरेशन प्रोसेस है यहाँ पर, तो इस स्टेज में हम मात्र ये मान के चलना, एज्यूम कर रहे हैं कि हम 100% कैपेसिटी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, हम मात्र 80% कैपेसिटी को ही अपने सिस्टम को यूज़ कर पा रहे हैं। तो 80% कैपेसिटी अगर मैं अपने सिस्टम की यूज़ करता हूँ तो 3,20,000 रुपये का जनरेशन मुझे लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग से होता है। और 10 से 15,000 रुपये का काम मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। ओवरऑल 3,35,000 रुपये मैं यहाँ इनकम जनरेट कर रहा हूँ 12वें महीने में, 9वें 10वें 12वें महीने के लमसम आ करके। और एक्सपेंडिचर 2 लाख खर्च करा, ओवरऑल बैलेंस मेरा 1,35,000 रुपये। हम और लोअर साइड इसको ले लेते हैं, तो विजिबल इनकम यहाँ पर एक गारंटेड इनकम जो लग रही है और 40-45,000 रुपये कम करें, 90,000 बिल्कुल इजीली विजिबल लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ ये इनकम प्रोसेस बढ़ क्यों रहा है इतने सारे खर्चे, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट 1 लाख रुपए की एक्सपेंडिचर कॉस्ट जो 1 लाख रुपए का आ रही थी, जैसे जनरेशन इनकम जनरेशन तो नेक्स्ट स्टेज में 2 लाख का हुआ, लेकिन जो खर्चा जो बढ़ा खाली डिटर्जेंट का, आपका इलेक्ट्रिसिटी का और वाटर वगैरह का बढ़ा, बाकी सब फिक्स कॉस्ट ऐसे की ऐसे ही रही। तो ये शीट देखने के बाद मतलब प्रैक्टिकली आप लगेगा कि आपको इतनी इनकम इसमें से जनरेट की जा सकती है। ये मतलब आप ये सोच सकते हैं कि हम 80 to 90,000 रुपीज़ अप टू द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर विजिबल दिखता है, हम इतना अर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा थैंक यू।